नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एक नामांकन पत्र को निरस्त किया गया है, जबकि शेष 21 अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल नामांकन पत्र विधि मान्य हुए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में जारी कार्रवाई की जानकारी प्रदान की। उप जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अंतिम दिन तक कुल 22 अभ्यर्थियों ने 33 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। गुरुवार को नाम निर्देशन पत्रों यानी नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें एक नामांकन पत्र निरस्त किया गया है। बाकी 21 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र विधि मान्य पाए गए हैं। 22 अभ्यर्थियों के द्वारा 33 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए थे। एक अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र के साथ फॉर्म ए बी का पार्टी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। निर्धारित समय में भी सूचना दी गई थी। उनके द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण एक नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया गया है और बाकी 21 अभ्यर्थी जो हैं विधिमान्य अभ्यर्थी पाए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखकर जिले में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही भी जारी है। इसके अलावा सुविधा पोर्टल के माध्यम से हेलीपैड, मंच, रैली और कार्यालय की अनुमति भी जारी की जा रही है। वहीं बड़े पैमाने पर सीजर की कार्यवाही भी की गई है, जिससे 2 करोड़ से ज्यादा कीमत का सीजर अब तक किया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता के परिपालन में आज दिनांक तक जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से 2734 प्रॉपर्टियों से जो संपत्ति विरूपण किया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी से 2433 का किया गया और प्राइवेट प्रॉपर्टी से 2489 संपत्तियों का जो है विरूपण किया गया। कुल टोटल जो है 7656 प्रॉपर्टी संपत्ति विरूपण अभी तक किया जा चुका है। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस और प्रशासन बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक अब तक जिले में 4971 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए हैं। वहीं बड़े पैमाने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। अभी तक शस्त्र जमा किए जा चुके हैं 4971। प्रिवेंटिव केसेस हमारे 2045 हो चुके हैं। बाउंड ओवर हो चुके हैं 246, 151, 107/16 के तहत 34 जो है बाउंड डाउन की कार्रवाई की गई। NA से 6 किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के बाद अभ्यर्थियों द्वारा उम्मीदवारी से नाम वापस लिए जा सकेंगे। अभ्यर्थी 30 मार्च की दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी कर सकेंगे। शहर में करीब 50% लोकेशन में जमीन के रेट बढ़ गए हैं, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। लिहाजा 1 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के रेट भी 2 गुने हो जाएंगे, जिसके चलते पुरानी दरों पर रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ रजिस्ट्री ऑफिस के सामने लग रही है। जिले में लगभग 2683 लोकेशन हैं, जिसमें 1105 लोकेशन शहरी तथा 1578 लोकेशन ग्रामीण हैं। लंबी कवायद के बाद सरकार ने 1700 लोकेशन के रेट बढ़ा दिए हैं। जिला पंजीयन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शहरी प्रॉपर्टी के रेट 5 से लेकर 100% तक बढ़ाए गए हैं। लिहाजा 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के रेट भी बढ़ जाएंगे। इसी वजह से पुराने रेट पर रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ रजिस्ट्री कार्यालय में लग रही है। 31 के बाद नए गाइडलाइन के रेट लागू हो जाएंगे, ऐसा आज हमने पेपर में भी पढ़ा है और हमारे अधिकारियों से भी यही निर्देश मिला कि 1 अप्रैल से नए रेट लागू हो रहे हैं। अब वो कुछ लोकेशनों में बढ़ा हुआ है, वो क्या मैं भी अभी नया आया हूँ तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, लेकिन बहुत से लोकेशनों में बढ़ा हुआ है। जहाँ जहाँ बढ़ कर के रजिस्ट्रियाँ हुई है उन जगहों पर अभी पूरा होने पर तो वो हमारे अधिकारी महोदय ही बता पाएंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता टारगेट क्या कि मैं 15 तारीख को ज्वाइन किया हूँ, 16 से काम में लग गया हूँ मैं, तो मेरे पास उतनी पूरी जानकारी है नहीं अभी। मतलब ये डबल तो बढ़ेगा ना कहीं अगर। हाँ, कहीं ना कहीं डबल मतलब 50%, 60% बढ़ेगा। 31 मार्च तक रजिस्ट्री कराकर लोग बढ़े हुए खर्च से बच सकते हैं, जिसके चलते रजिस्ट्री कराने वालों का तांता लगा हुआ है। शहर के सबसे सुंदर हनुमान ताल तालाब की सफाई व्यवस्था चौपट है। नगर निगम द्वारा इसकी सफाई के लिए 20 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, लेकिन सफाई सिर्फ कागजों पर हो रही है। क्षेत्रीय लोग परेशान हैं।
प्रतिबंध के बावजूद लोग पूजन सामग्री हनुमानताल तालाब में विसर्जित करते हैं, जिसके चलते तालाब कचरा घर में तब्दील होता जा रहा है। तालाब का पानी गंदगी के कारण हरा दिखाई देने लगा है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तालाब की सफाई के लिए 20 सफाई मजदूर तैनात किए गए हैं। इन पर 1.5 लाख रुपए महीने से ज़्यादा की राशि खर्च की जाती है। उसके बाद भी सफाई व्यवस्था चौपट है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि गंदगी और कचरे के ढेरों के कारण क्षेत्र में सड़ांध फैलती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। माणोताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित आकाशवाणी केंद्र से महंगी फायर वायर चोरी होने का मामला सामने आया है। सहायक अभियंता की शिकायत पर माणोताल थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच की जा रही है। जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरकारी संपत्ति की चोरी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। माणोताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आकाशवाणी केंद्र में भी चोरी होने का मामला सामने आया है। आकाशवाणी केंद्र के सहायक अभियंता संजय अग्रवाल ने माणोताल थाने में घटना की एफआईआर दर्ज कराई है। माणोताल पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आकाशवाणी केंद्र के सहायक अभियंता ने केंद्र से हजारों रुपए कीमत की फायर वायर चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये संजय अग्रवाल हैं, सहायक अभियंता आकाशवाणी माणोताल में। इनके द्वारा एक प्रकरण इस संबंध में संज्ञान में लाया गया है कि आकाशवाणी में जो बाउंड्री वाल है उसके पास में कुछ वायर लगा हुआ था। वो वायर लगभग 80 से 90 मीटर वायर अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ले गया है। लिहाजा उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जो वायर चोरी हुआ उसकी कीमत 5-6 हज़ार रुपये आकलन में उनके द्वारा बताई गई है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी आकाशवाणी केंद्र परिसर में चोरी की घटना प्रकाश में आ चुकी है, जिससे केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यादव कॉलोनी चौकी के अंतर्गत कचपुरा रेलवे फाटक के पास दिन दहाड़े एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है और घायल के बयानों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। यादव कॉलोनी चौकी के अंतर्गत कचपुरा रेलवे फाटक के नज़दीक दिन दहाड़े प्रिंस ठाकुर नामक एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में प्रिंस को शरीर के अलग अलग हिस्सों में गंभीर चोट पहुंची। उसे घायल हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद यादव कॉलोनी चौकी पुलिस घायल के बयान दर्ज करने अस्पताल पहुंची थी। पुलिस ने घायल की शिकायत के आधार पर मामले में प्रकरण दर्ज किया है। तो सर कचपुरा फाटक के पास देवू और उसके साथ एक लड़की और शायद उसके पापा थे। उनने गाड़ी रोकी और देवू ने चाकू निकाली और चाकू निकाल के चाकू मारी और उसने कचपुरा फाटक तक मेरे को दौड़ाया। ये रिकॉर्डिंग भी हुई होगी वहाँ हॉस्पिटल में और पब्लिक ने भी देखा था। 10:30 बजे कुछ की बात है। क्या कारण क्या था? कारण कुछ नहीं था सर, वो नशे में था बस, और ऐसी कोई बातचीत उससे हुई नहीं। आज सुबह कचपुरा माल गोदाम में। ये प्रिंस ठाकुर है, वो अपने गाड़ी से कहीं जा रहा था और उसे रास्ते में जो है एक अपचारी बालक उसने रोका उसको और रोक करके उसके साथ चाकूबाजी किया। उसे 2-3 जगह चोटें आई हैं जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रार्थी की तरफ से एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस पर। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमला करने वाले को भी पुलिस तलाश कर रही है। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम निपनिया में मंगलवार की रात रहस्यमय स्थितियों में एक 8 वर्षीय मासूम बालिका का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बालिका के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव की एक शराब दुकान में आग लगा दी और चक्का जाम भी किया। पुलिस ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराया है और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर मामले की पड़ताल कर संदेही आरोपी का पता लगाने में जुटी हुई है। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम निपनिया में मंगलवार की रात रहस्यमयी हालातों में तालाब में मृत पाई गई 8 वर्षीय मासूम बालिका के शव का पोस्टमार्टम पुलिस ने कराया है। पुलिस को बालिका की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बालिका के साथ कोई घटना कारित होने का अंदेशा जाहिर किया है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस आधार पर संदेही का पता लगाकर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया कि मामले की जांच जारी है। बालिका का जो पोस्टमार्टम हुआ है वो कल ही हुआ है, क्योंकि उस घटना दिनांक के दिन रात होने के कारण वहाँ पर कोई बहुत स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अगले दिन जबलपुर हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट अभी अवेटेड है उसकी पोस्टमार्टम की, बट शॉर्ट पीएम से इस बात की तो पुष्टि होती है कि हाँ कुछ घटना उसके साथ घटित हुई है और पुलिस इस घटना की जानकारी में जुटी हुई है कि वो बालिका आखिरी बार किसके साथ देखी गई थी, उस बालिका को कौन ले गया था और उसके साथ क्या घटना हुई है। आई एम होपफुल हम बहुत जल्दी ही जो संबंधित आरोपी है उसको राउंड अप करेंगे। गौरतलब है कि बालिका का शव मिलने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि किसी व्यक्ति ने नशे की हालत में बालिका से दरिंदगी की और उसकी हत्या कर तालाब में उसका शव फेंक दिया। इस घटना के बाद भीड़ ने गांव की शराब दुकान में आग लगा दी और चक्का जाम भी किया। पुलिस ने परिजनों के आरोपों की जांच शुरू कर दी है और पुलिस को अब बालिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।